जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनके अंदर ही जो सेकंड फाइलम आता है पोरीफेरा, इसके बारे में देखते हैं। तो पोरीफेरा का अगर अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पोरस होता है, यानी कि पोर फ्री, यानी कि जो पोरीफेरा संघ है उसके नाम से ऐसे पता चल रहा है कि पोर यानी होता है छिद्र, यानी कि छिद्रधारी जंतु। इस संघ में लगभग 5000 जातियाँ ज्ञात हैं। जो क्या है कि इस संघ में अभी तक कितनी जातियाँ, 5000 जातियाँ ज्ञात हैं। अगर इसकी अपन मुख्य लक्षण की या मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है, स्पंज या स्थानबद्ध व वृद्धहीन एकल या निवी होती है, यानी कि ये जो जीव होते हैं वो या तो एकल पाए जाएंगे या फिर किसी कॉलोनी में या समूह में पाए जाएंगे। अगर सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो इनके शरीर की आकृति होती है जो एक फूलदान यानी गमले के आकार की या फिर बेलनाकार या गद्दी के आकार की अपने को दिखाई दे सकती है। अगर इसके थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो इनके जो शरीर होता है तो शरीर की सतह पर बहुत सारे छिद्र या सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पानी होता है वो स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ओस्टिया। अगर इसके फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो ये निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव मतलब कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इसमें स्पष्ट उत्तकों एवं अंगों का अभाव होता है, यानी कि इसमें अस्पष्ट अंग होते हैं या उत्तक होते हैं, यानी कि जो इसमें उत्तक और अंग पाए जाते हैं वो अपन नहीं देख सकते, बल्कि जो इनका कोशिकीय स्तर होता है उनको देखा जा सकता है। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनका शरीर अपन देखें और तो सम्मिति के आधार पर देखें तो अर्य सम्मित होता है या कोई सम्मिति नहीं पाई जाती है। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो यह प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, जिनमें बाहर की ओर तो पेनिकोडर्म होता है तथा अंदर की ओर देखें तो कोइनोडर्म, तथा इन दोनों के बीच में एक प्रकार की जिलेटिनी या अकोशिकीय संरचना पाई जाती है, जिसे मिजेनकाइम या मिसेनकाइम कहते हैं। अब इसके अगर अपन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसकी बात करें तो उद्द विकास की दृष्टि से इसको देखें तो अंधी गली भी माना जाता है। अब नेक्स्ट इसका जो 8वां पॉइंट है वो इसमें कि जो रिप्रोडक्शन या जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन देखें तो मुकुलन या विखंडन, यानी कि मुकुलन यानी होता है बडिंग या बड द्वारा होता है और विखंडन अथवा जन्मल द्वारा होता है। अगर अपन इसके लैंगिक जनन की बात करें तो युग्मक जनन द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि युग्मक यानी कि इसमें जो मेल फीमेल होंगे वो अलग अलग होंगे और निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। अब इसका जो लास्ट कैरेक्टर है उसमें क्या है, अधिकांश जंतु जो उभयलिंगी होते हैं परंतु सभी में पर निषेचन होता है। वर्गीकरण की बात करें अपन तो पोरीफेरा को कंकाल तथा नाल तंत्र के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि या तो कंकाल के आधार पर या नाल तंत्र के आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। पोरीफेरा का वर्गीकरण देखें तो पहला जो इसका वर्ग होता है वो होता है कलकेरिया, जिसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोन हो गया, ग्रेसिया हो गया और ल्यूसिला हो गया। अगर इसके सेकंड वर्ग की बात करें तो हाइलोस्पोंजी हो गया, इसमें यूप्लेक्टेला और ग्लास रोप आ जाता है और इसके साथ ही स्पंज आ जाता है। अब थर्ड अपन इसके वर्ग की बात करें तो इसमें डेमोस्पोंजिया और यूस्पोंजिया, इसके साथ ही ब्रेड स्पंजिया स्पोंजिले पाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।